Hello bachcho, let's read this question. The question says anxiety and eating spicy food together is an otherwise normal human may lead to A. indigestion, B. jaundice, C. diarrhea and D. vomiting. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि जो एंजाइटी एंड ईटिंग स्पाइस अगर दोनों को साथ में खाएंगे तो नॉर्मल ह्यूमन में ये क्या कॉज करेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हमें बात करें तो बेसिकली जो इन्फ्लेमेशन होता है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का ये बहुत कॉमन एलिमेंट होता है टू द बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है इट इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें जो इन्फेक्शंस होते हैं ये कॉज होते हैं बाय द पैरासाइट ऑफ इंटेस्टाइन जैसे कि टैप वर्म, राउंड वर्म, पिन वर्म, हुक वर्म एटसेट्रा। इनकी वजह से ये कॉज हो सकता है। दिस कैन बी द मेजर रीजन। हम जो है ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है वन बाय वन सारे ही डिस्कस कर लेते हैं। ए गिवन है इंडाइजेशन, ए गिवन है इंडाइजेशन। indigestion is what? indigestion is a disorder of digestive system। इस कंडीशन में क्या होता है जो फूड होता है वो प्रॉपरली डाइजेस्टेड नहीं होता है। फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड, फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है एंड इट लीड्स टू अ फीलिंग ऑफ फुलनेस जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि पेट भरा भरा सा लगता है। फीलिंग ऑफ फुलनेस। एंड जो कॉज होता है इंडाइजेशन का मेन कॉज क्या होता है दैट इज इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, inadequate enzyme secretion, anxiety, food poisoning, food poisoning, overeating एंड स्पाइसी फूड, ये कुछ कॉजेज हैं किसके इंडाइजेशन के। तो यहाँ पे हमें जो कॉजेज गिवन है दैट इज एंजाइटी एंड ईटिंग स्पाइसी फूड, तो ये दोनों ही क्या कॉज कर सकते हैं, इंडाइजेशन कॉज कर सकते हैं, मे लीड टू इंडाइजेशन। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। बट रिमेनिंग जो डिसीजेस गिवन है वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बी गिवन है जॉन्डिस। जॉन्डिस की अगर हम बात करें तो जो जॉन्डिस होता है इसमें क्या होता है जो लिवर होता है वो अफेक्ट होता है एंड जो स्किन एंड आइज होती है वो कैसी हो जाती है, येलो हो जाती है ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट्स। स्किन एंड आइज जो होती है वो कैसे हो जाती है, टर्न्स येलो। ये तो इनकरेक्ट है, दैट इज इनकरेक्ट। सी गिवन है डायरिया। डायरिया, डायरिया की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इट कॉजेज व्हाट, ये कॉज करता है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ abnormal frequency of bowel movement, abnormal frequency of bowel movement। एंड ऑल्सो ये क्या करता है लाइक इसकी वजह से क्या होता है जो इंक्रीज इसमें जो है जो लिक्विडिटी हो जाती है होती है फीकल डिस्चार्ज की वो इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज्ड लिक्विडिटी of fecal discharge, discharge। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग मतलब उल्टी। तो वॉमिटिंग जो होता है उसके बारे में अगर हम लिखे यहाँ पे तो वॉमिटिंग किस क्या होता है बेसिकली इजेक्शन, जो स्टमक में जो भी स्टमक कंटेंट्स होते हैं उनका बाहर निकलना थ्रू माउथ उसे कहा जाता है वॉमिटिंग। इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट्स थ्रू माउथ
stomach contents through mouth is vomiting. एंड ये क्या होता है, लाइक ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है जो कि कंट्रोल होता है बाय वॉमिट सेंटर इन मेड्यूला। वॉमिट सेंटर से कंट्रोल होता है जो कि प्रेजेंट होता है मेड्यूला में। ये भी इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए, दैट इज इंडाइजेशन। आंसर इज ए, indigestion. I hope you understood it well. Best of luck.